सो बेसिकली लेबर डिपार्टमेंट के बारे में आपसे कुछ जानकारी देनी है, शेयर करनी है। आपने देखा था कि मैं कुछ लेबर डिपार्टमेंट्स के डिस्ट्रिक्ट लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसेज में गया था और वहाँ पर मज़दूरों की लाइन लगी हुई थी। सुबह से लाइन लग जाती थी। ये वो मज़दूर हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन, कंस्ट्रक्शन मज़दूर हैं जो गरीब मज़दूर अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं ताकि सरकार द्वारा दिए जा रहे मज़दूरों के बेनिफिट्स की योजनाओं का लाभ उनको मिल सके। इसका पूरा डिटेल ये है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो कंस्ट्रक्शन कंपनी को लेबर वेलफेयर के लिए कंस्ट्रक्शन सेस देना होता है। वो सारा पैसा हमारे पास बोर्ड में आता है, कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड में। उसके सेक्रेटरी हैं एमटी कॉम साहब, वो भी मेरे साथ में प्रेस में कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। और सरकार फिर उस पैसे को कंस्ट्रक्शन लेबर के वेलफेयर पे खर्च करती है। उसके लिए ज़रूरी है कि कंस्ट्रक्शन लेबर के पास में, उस कंस्ट्रक्शन बोर्ड के पास में उस लेबर का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। ये बोर्ड किसी को तभी वेलफेयर स्कीम का फ़ायदा दे सकता है जब वो व्यक्ति हमारे पास में रजिस्टर्ड होगा। रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन लेबर ही इन स्कीम्स का फ़ायदा ले सकता है। तो इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में काफ़ी कमियां थी। मैं खुद भी डिपार्टमेंट के ऑफिसेज गया, जगह जगह से फीडबैक भी ली, तो ये समझ में आया कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में थोड़ी पेचीदगी है और उसमें उसी की वजह से वहाँ टाउटिज्म है, उसी की वजह से डिले है, उसी की वजह से लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। तो काफ़ी स्टडी करके अब हमने ये तय किया है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर का रजिस्ट्रेशन अब डोर स्टेप डिलीवरी के ज़रिए हो जाएगा। कोई भी कंस्ट्रक्शन लेबर, उसको पहले अपने डॉक्यूमेंट लेके, अपना सर्टिफिकेट लेके, अपना फोटोग्राफ लेके लेबर दफ्तर आना पड़ता था। वहाँ पे उसको लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। फिर तो जिस दिन वो आता था उस दिन उसको अपनी नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ती थी जहाँ भी उसका काम है। उसके बाद फिर वेरिफिकेशन के लिए आता था, या कहीं साइबर कैफ़े में जाके जमा किए तब भी वेरिफिकेशन के लिए आना पड़ता था। तो इस तरह से उसको 3-4 दिन के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब आज से ये सर्विस शुरू हो जाएगी 1076 पे, और अब किसी भी लेबर को, कंस्ट्रक्शन लेबर को दिल्ली में सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो केवल 1076 पे फ़ोन करेगा, वो बताएगा कि मैं दिल्ली में कंस्ट्रक्शन लेबर हूँ और मुझे सरकार की योजना में रजिस्टर कराना है। तो सरकार का एग्जीक्यूटिव उसके बताए टाइम के हिसाब से उसके घर जाएगा, उसके सारे डॉक्यूमेंट वहीं पे वेबसाइट पे अपलोड कर लेगा जो जो भी रिक्वायर्ड हैं, और उसके बाद हमारा वो जो प्रोसेस है वो हमारे पास आ जाएगा, सेक्रेटरी साहब के ऑफिसेज में, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में ही आ जाएगा, और वहीं से उसको अप्रूव कर दिया जाएगा ऑनलाइन। उसके बाद उसको तुरंत एक एसएमएस चला जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, आप चाहें, अभी आपको अर्जेंट ज़रूरत है, आप लेबर डिपार्टमेंट से आके अपना सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं, प्रिंट आउट। आप चाहें तो ये आपका लिंक है, यहाँ से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, या उसको 4 से 5 दिन के अंदर हम उसको होम डिलीवरी भी करा देंगे। उसके घर पे होम डिलीवर हो जाएगा वो सर्टिफिकेट। तो इस तरह से एक बड़े वर्ग की ये समस्या थी दिल्ली में, जो कंस्ट्रक्शन लेबर है, जिसको धक्के खाने पड़ रहे थे अपने रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसकी वजह से रजिस्ट्रेशन कम हो रहा था। हमारे अनुमान के हिसाब से, जो मोटा मोटा अनुमान है, लगभग 10 लाख लेबर ऐसा है जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ा हुआ है। और अभी तमाम प्रयासों के बावजूद 1,11,000 रजिस्टर्ड हमारे पास में हैं, और पिछले 1 महीने से काफ़ी और प्रयास भी किए। इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि कंस्ट्रक्शन लेबर जब हम कहते हैं, तो मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से ये भी बात लोगों तक पहुँच जाए कि कंस्ट्रक्शन लेबर केवल वो नहीं है जो सर पे ईंटें उठा के चलता है। एक्ट के हिसाब से कंस्ट्रक्शन लेबर बेलदार भी है, सामान ले जाने वाला भी है कंस्ट्रक्शन साइट पे, कोई और लेबर है अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, राजमिस्त्री भी है, पेंटर भी है, कंक्रीट मिक्स करने वाला भी है जो कंक्रीट मिक्सर का काम करता है, टाइल लगाने वाला, स्टोन फिटर वगैरह भी है, वाइट वॉश करने वाला भी है, पीओपी का काम करने वाला भी है,
कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाला चौकीदार भी कंस्ट्रक्शन वर्कर है, प्लम्बर भी है, कारपेंटर भी है, इलेक्ट्रीशियन भी है, फिटर भी है। ये सब कंस्ट्रक्शन लेबर की श्रेणी में आते हैं। वेल्डर, शटरिंग, पंप ऑपरेटर, बार वाइंडर, ग्रेन ऑपरेटर, ये सब के सब कंस्ट्रक्शन लेबर की कैटेगरी में आते हैं। तो आमतौर पे जब हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन लेबर वेलफेयर है तो ऐसा एक इमेज बनता है कि वो लोग जो चिनाई का काम करते हैं खाली या ईंटें ढोते हैं उस तरह के लोग ही हो सकते हैं। इसीलिए मैंने बहुत स्पेसिफिक बोला कि चौकीदार, उस जगह काम करने वाला, वाइट वॉश करने वाला, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, शटरिंग करने वाला, पंप ऑपरेटर, बार वाइंडर, क्रेन ऑपरेटर भी है, अगर बड़ी साइट है वहाँ पे क्रेन्स वगैरह लगती हैं। ये सब के सब कंस्ट्रक्शन वर्कर की श्रेणी में आते हैं और इन सबको सरकार रजिस्टर करके सरकार चाहती है कि इनके वेलफेयर के लिए मिलने वाली स्कीम्स का इनको फायदा मिले। इनके वेलफेयर के लिए स्कीम्स क्या चलती हैं मैं वो भी आपको बता देता हूं। अपनी कोई भी मजदूर है अगर अपनी शादी के लिए या अपने बेटे बेटी की शादी के लिए 35,000 से 51,000 रुपए की मदद मिलती है इमीडिएट। जो वर्कर 60 साल से ऊपर हो जाते हैं उनको फिर मंथली ओल्ड एज पेंशन मिलती है 3,000 रुपए की। तो 3,000 रुपए की पेंशन भी अपने आप में एक बड़ी सहायता है वैसे समय पे। हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट 2,30,000 रुपए के मिलते हैं। बच्चे की एजुकेशन के लिए 500 से 10,000 रुपए महीने तक की स्कॉलरशिप है कंस्ट्रक्शन वर्कर के बच्चे के लिए। अगर किसी की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए के लिए उसको मिलते हैं। नेचुरल डेथ के उस पर 21 लाख रुपए और फिनरल पे 10,000 रुपए। डिसेबिलिटी अगर किसी को हो जाती है तो डिसेबिलिटी कवर है 1 लाख रुपए तक की। तो ये उसको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये सारी जानकारी लोगों तक पहुंचे। प्लम्बर की क्या कंस्ट्रक्शन वर्कर की क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं और क्या क्या उनको बेनिफिट मिलते हैं। और अब 1076 पर फोन करके कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्कर इस कैटेगरी में आने वाला अपने घर पर सरकार के एग्जीक्यूटिव को बुला सकता है और वहीं उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 5-6 दिन के अंदर अंदर उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी उसके घर पहुंचा दिया जाएगा। ये एक बड़ी वेलफेयर स्कीम है जो बड़ी सुविधा है लोगों के लिए लागू की है। मैं चाहता हूं आपके ज़रिए ये आम लोगों तक पहुंचे और इस काम में जुड़े हुए लोग गरीब लोगों का मदद कर सकें। सर, इसमें जो लेबर जो होगा वो अपने आप को कैसे क्लेरिफाई करेगा कि मैं एक लेबर हूं और मैं इसमें नॉर्म्स में आ रहा हूं? इसमें हमने सेल्फ सर्टिफिकेशन लगा दिया है कि आपको इस कानून के हिसाब से उसको 90 दिन इसमें से कोई एक काम करते हुए होना चाहिए। साल में 90 दिन मिनिमम आपने ये काम किया हो तो आप लेबर हैं। वो इलिटरेट लेबर उसके पास वोट रहे कहां से आएगा? वो सेल्फ सर्टिफाई कर देगा ना कि भाई सेल्फ सर्टिफाई तो कर ही देगा। एक एप्लीकेशन लिख के कि मैं सर फॉर्मेट हमारा लेके जाएगा। फॉर्मेट भी है हमारा, सहायक लेके जाएगा, वही उसे साइन करा लेगा। और एक सवाल है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों की लॉकडाउन में नौकरियां आ गई, खासतौर पे मजदूर वर्ग की, तो उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़वा दी जो आपके स्कूलों में पढ़ते थे ताकि घर को आर्थिक मदद कर सके। इसको देखने के लिए क्या कर रहे हैं कि जो बच्चों की पढ़ाई छूट गई वो वापस स्कूल में लाए? या देखो कोई विशेष उस पर किसी ने छोड़ी हो ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है अभी, लेकिन सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। सरकारी स्कूलों में कोई फीस नहीं होती कि किसी व्यक्ति को बच्चे की फीस के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़े। अगर किसी का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था तो हम खूब एनकरेज कर रहे हैं कि आप गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल करा लीजिए, आसपास के किसी न किसी गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल करा देंगे। और सरकारी स्कूल की क्लासेस भी इतनी लंबी चौड़ी बहुत पूरे दिन की तो है नहीं, किसी भी स्कूल की नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को कहीं अपने साथ किसी काम में भी लगा रहा है तो उसके फ्यूचर के लिए थोड़ा ध्यान रखे और सरकार की ओर से भी 2-3 घंटे जब क्लास चल रही हैं उसमें उसको क्लास भी करे। आर्थिक मदद करेगा उसको स्कूल से निकाल रहे हैं, तो इसको किस तरह देखेंगे? नहीं, गवर्नमेंट के स्कूल से तो कोई मदद निकाल ही नहीं सकता, और मतलब गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई निकाल नहीं रहा है। नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से परिवार अगर अपने बच्चों को निकाल रहा है कि वो घर के लिए नहीं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन पेरेंट्स से भी कि भाई अपने बच्चे के फ्यूचर की खातिर उसको पढ़ाई करने दें। सर मेरा एजुकेशन पे है ये जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सोशल मीडिया के बारे में अवेयर करने के लिए कुछ सरकार चला रही है, उसके बारे में बता दीजिए। वो मैं अलग से आप लोगों को डिटेल दे दूंगा आपको। Sir, those who have already registered, when will we start receiving the benefits? Is there a timeline for that?
नहीं, उनको जो बेनिफिट चाहिए उसके लिए उनको अप्लाई करना पड़ेगा, अभी भी मिल रहे हैं। ओके, एक ongoing। तो जो लोग रजिस्टर्ड कर चुके हैं उनमें से किसी को भी, जैसा मैंने बोला, शादी के लिए या ओल्ड एज, अगर किसी की 60 साल से ऊपर उम्र हो गई है या उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको ऑन द स्पॉट हम और अभी मैंने कल रिव्यू किया था, मैंने परसों एक डिस्ट्रिक्ट में जाके, तो वहाँ भी मैंने कहा है कि हमारी कोशिश ये है कि जो व्यक्ति इस तरह के किसी भी बेनिफिट के लिए अप्लाई करता है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि उसको पूरा डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, कोई फाइल हेडक्वार्टर में ना आए, और वो 72 घंटे के अंदर अंदर, मतलब 3-4 दिन के अंदर अंदर हम उसको उसका बेनिफिट दें। सर, जो लेबर को हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सर उसका कोई टाइमलाइन, ड्यूरेशन या कोई मयार जिसमें हम क्या 1 साल के लिए, 2 साल के लिए valid? वो कानून के हिसाब से हर साल उसको रजिस्टर या रिन्यूअल कराना होता है इस वेलफेयर, उसमें उसको जिस साल वो लेबर का बेनिफिट लेना चाहता है उस साल में उसका 90 दिन एज ए लेबर काम करना जरूरी है। सर, एक छठ से सवाल करना था। सर, छठ पूजा को लेकर के बीजेपी बार बार कह रही है कि केजरीवाल अपनी दीपावली में ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन छठ जो महापर्व है उस पर इस तरीके की रोक लगा रहे हैं, तो इस पे आप अभी मैंने आपके चैनल पे किसी पे सुना कि हरिद्वार में गंगा आरती तक बंद की जा रही है। कल माननीय कोर्ट ने भी कहा था कि जिंदा रहेंगे तो भगवान की पूजा कर पाएंगे, प्रकृति की पूजा। मुझे लगता है इन सब के बीच बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है।